ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, उदासीनवत आसीनः गुणः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते। देखिए, तो भगवान कहते हैं कि जो उदासीनवत साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, जो व्यक्ति उदासीनवत साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वो क्या है? वही जो है परमात्मा के को प्राप्त होता है। इसमें इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये बात समझ में आने के बाद भी करनी बहुत कठिन होती है और इस सब का जिस साधक ने इसका प्रयास किया है वो भली भांति जानता है। और बिरलों की तो बात अलग है, भगवान की सृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन जिसने नहीं किया और आगे कभी करेगा उसको भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसको हम तटस्थ भाव से, बगैर कोई विचलन के, कोई आपको उसके कारण कष्ट ना हो, मन में उलझन ना हो और हम अपनी जीवन आराम से जीते रहें, ये संभव नहीं होता। जैसे जब आप कोई ज्ञान की कोई नई चीज सीखते हैं और जब नई चीज सीखते हैं तो उसका जो आनंद होता है वो क्या करता है? आपको प्रसन्न करता है। या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपको सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, तब क्या होता है? बहुत उलझन होती है। और इसी प्रकार अब हमने इसे रजस के गुण में अधिकांश हम मिठाई की बात करते हैं, तो मान लीजिए मिठाई खाने को मिलता है तो तात्कालिक क्षणिक रूप से उस समय कितने आनंद की विभूति, आह क्या अच्छी मिठाई मिली। और इसी प्रकार जो आपका तमोगुण है, जैसे रात में 11 बज रहा है, 12 बज रहा है और आप जो है फेसबुक में या यूट्यूब में या किसी उसमें निरर्थक लगे हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना टाइम चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। या फिर आप जो है दिन भर, जब हर थोड़ी देर बाद आपका मन करता है थोड़ी देर सो लिया जाए। अब ये तीनों स्थितियों में क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हम जिस गुण में जब से प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें खो जाते हैं। और क्या इसका क्या अर्थ हुआ? हमें मिठाई का आनंद नहीं लेना चाहिए, हमें सोने की हमें आवश्यकता नहीं है, या हमें कोई किसी नए कठिन प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो हमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन कैसा जीवन है? तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई गुण ही गुणों में बरतते हैं। मतलब जो गुण जैसा होता है वो वैसा काम करता है। और इस बात को समझते हुए साक्षी के सदस्य उन गुणों का, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, बहुत महीन बात है। कैसी? कि व्यक्ति उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता, कोई कहेगा भी नहीं कि हमें ज्ञान का और रजस का या तमस का जो प्रभाव है उसका हमें पता ही नहीं है, हम तो निर्लिप्त हैं, बिल्कुल निर्लिप्त हैं। यह संभव नहीं होता मनुष्य के लिए, साधारण स्थिति में यह संभव नहीं है। लेकिन जब कोई सुख पहुंचाने वाली चीज, ज्ञान का सुख या
मिठाई का सुख या कोई निद्रा का सुख, कोई सुख पहुंचाने वाली चीज पहुंचती है, हमको मिलती है, तो जो हमें सुख का अनुभव होता है या न मिलने पर दुख का अनुभव होता है, उसको पहचानना चाहिए। और धीरे धीरे पहचानते पहचानते आपको समझ में आता है कि इसको आनंद तो लेना है, लेकिन इसमें अटकना नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।